नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दर्द। आज सुतला जी को गए हुए 12 दिन भी नहीं हुए थे। घर में शोक का माहौल चल रहा था। तभी उनके दोनों बहुएं पिंकी और पूजा अपने पतियों अजय और विजय से कह रही थी कि अब तो मम्मी जी नहीं रही, पापा जी को अलग कमरे की क्या जरूरत है। वैसे ही मम्मी जी का कमरा इस घर से सबसे बड़ा और हवादार है। कमरे में अटैच बालकनी और बाहर का नजारा कितना मनमोहक है और सुंदर नजर आता है। इत्तेफाक से यह बातें सुधाकर जी सुजाता जी के पति के कानों में पड़ गई। यह सुनकर उन्हें बहुत खराब लगा। एक तो पहले से ही सुजाता जी के गम में उनका आंखों नम हुए जा रही थी, पर यह सब सुनकर फिर एकदम से भर आई। लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रख के वो सारी बातें सुनने के लिए वही खड़े हो गए। दोनों बहुएं बार बार अपने पति से कह रही थी कि देखो जी, अब आप भी पापा जी से बात कर लेना, वो अब यह कमरा खाली कर दे। उनका क्या है, अब वो वैसे भी अकेले हैं। मम्मी जी तो रही नहीं, कहीं भी रह लेंगे। हम तो कहते हैं कि उनका पलंग हम स्टोर रूम में साफ करवाकर वहाँ लगवा देते हैं, और रही बात गर्मी के तो एक पंखा भी लगवा देंगे। क्यों, सही कहा ना? दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से पूछा। तभी सुधाकर जी के दोनों बेटे अजय और विजय ने कहा कि शर्म आती है हमें अपनी सोच पर। कैसी है आप लोगों की सोच? हम अभी हमारी माँ के गुजरे 12 दिन भी नहीं हुए हैं, और आप पापा के लिए आप लोगों यह विचार है, हमसे तो नहीं होगा। लगातार बहस होने के कारण रिद्धि सुधाकर जी की बेटी के कानों में यह कुछ आवाज पड़ी तो वह भी आ गई और उसने कहा, सही कहा मेरे भाइयों ने, शर्म आनी चाहिए भाभी आप लोगों को। इतनी घटिया बात आप दोनों सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तो शर्म आती है कि आप दोनों अपनी भाभी कहते हुए आप दोनों जिसे कमरे में कह रही हो वह महज सिर्फ कमरा नहीं, मेरी माँ की यादों का बसेरा है। उस कमरे में उसकी यादों से जुड़ी हुई है। सुख दुख की हर पल माँ पापा के एक साथ उस कमरे में बिताए हैं। कमरे में अटैच जो बालकनी है, जहाँ 2 चेयर पड़ी रहती है, जिस पर बैठकर माँ पापा को सुबह चाय के समय चाय पीते पीते घंटों बात की है। उस कमरे में उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापा तक सफर एक साथ बिताया नहीं, बल्कि जिया है। जिस तरह पापा ने हम बच्चे को फूलों की तरह पाला है, उसी तरह अपने कमरे की बालकनी में जो पौधे लगाए हैं उनको अपने बच्चे की तरह सींचा है। उस कमरे में लगी हुई मम्मी की ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और कमरे में एक एक कोना मेरी माँ को यादों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पापा के दोस्तों का आना और घंटे कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाना भी उनकी यादों का हिस्सा है। इसलिए भाभी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि पापा को उस कमरे से जुदा करना उसका जीते जी मरने के समान है, वो अपने भाभी से कह रही थी। खैर, आप दोनों को कुछ भी बोलने का क्या फायदा? आप दोनों के मन में तो अपने पिता समान ससुर के लिए इज्जत और प्रेम का भाव ही नहीं है। आप दोनों ने सिर्फ पापा का कमरा छीनना ही नहीं चाहा, उन्हें स्टोर रूम में शिफ्ट करने की बात की, जैसे पापा कोई इंसान नहीं बल्कि टूटा फूटा पसीना फर्नीचर हो। बस ननद जी, आप इस घर की सदस्य नहीं है। आप हमारे मामले में दखल ना दे तो अच्छा है। दोनों भाइयों ने बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इस घर पे कोई हक नहीं। अगर इस घर में कुछ भी गलत होगा तो हमारी बहन जरूर बोलेगी। इतने में सुधाकर जी भी वहाँ आ गए। सुधाकर जी ने अपने दोनों बेटे और बेटी को गले लगा लिया और अपनी दोनों बहुओं से कहा, बेटी, तुम लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूंगी। क्या मैंने या तुम्हारी सास के कभी प्रीति या तुम लोगों में कोई फर्क किया? तो दोनों बहुओं ने शर्मिंदा होते हुए नजरें नीचे करके कहा, नहीं पापा। तभी तुम दोनों के मन में मेरे लिए ये विचार सुनकर आप मेरे दिल के बहुत ठेस पहुंची। मुझे बहुत दर्द हुआ। तुम दोनों कमरे ही चाहिए था तो एक बार बस मुझे बोलते, मैं वो कमरा तुम्हें खुशी खुशी दे देता। लेकिन तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो और इस्तेमाल के लायक नहीं हो तो टूटे फूटे फर्नीचर की तरह कबाड़ के साथ उन्हें फेंक दो। आज मैं तुम दोनों से पूछता हूँ कि कल को जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसी व्यवहार करे तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? और तुम दोनों अपनी भाभी के बीच में नहीं बोलोगे क्या? इसीलिए प्रीति को भी बोलने का पूरा हक है। तुम दोनों इसके लिए
उसे बेइज्जती नहीं कर सकती। एक बात और कहना चाहूंगी कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज जो तुम करोगे कल तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। जो आज हमारा है कल तुम्हारा होगा। मैं खुश सिर्फ हूँ कि मेरे बेटे लायक है। मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम्हारे तो वैसे संस्कार भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। वो अपने बहू से कहते हैं, प्रकृति का नियम है, जो तुम जिंदगी में दोगे जिंदगी तुम्हें वही वापस देगी। सुधाकर जी की बातें सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने अपने ससुर से अपने किए के लिए माफी मांगी और कहा, पापा हम दोनों अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। आपने हमें जीवन का आईना दिखा दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुधाकर जी ने उनकी आंखों में पछतावा देखते हुए तहे दिल से उन्हें माफ कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।